Shut up and sit down. फिक्स शॉप रिटेलिंग स्मॉल स्केल। अब देखिए, जो रिटेल बिजनेस होता है, फुटकर व्यापार, जो छोटे छोटे दुकान होते हैं, फिक्स शॉप होता है। ठीक है, एक दुकान है, वहीं पे सामान बेचा जा रहा है। तो पहले हम लोग देखते हैं स्मॉल स्केल, जो छोटे स्तर पर होता है। इन एवरी लोकेलिटी यू फाइंड फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स डीलिंग विद गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ स्मॉल स्केल। अब देखिए, हर एक लोकेलिटी में, आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, आप वहाँ देखते होंगे कि फिक्स शॉप रिटेलर्स हैं। ठीक है, दुकान है जिसको हम लोग मोदी का दुकान या ग्रोसरी का दुकान, किराना का दुकान कहते हैं। वहाँ पे हमें बहुत सारा गुड्स मिलता है, कुछ कुछ सर्विसेज भी हमें मिलती है। ठीक है, अब सर्विसेज में जैसे मान लीजिए कोई नाई है, ठीक है, हेयर कटिंग करता है। दे डील विथ लिमिटेड वैरायटी एंड लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड केटर टू द नीड्स ऑफ अ लोकल एरिया। अब देखिए, ये जो दुकान होते हैं वो लोकल एरिया के हैं, तो उनके क्षेत्र में जो लोग हैं, उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए, वही सब चीज़ पे वो डील करते हैं। इसीलिए वो लिमिटेड वैरायटी, बहुत लिमिटेड सामान रखते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट वैसा सामान। ठीक है, दे रिक्वायर लेस कैपिटल एंड प्रोवाइड गुड्स टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर। अब देखिए, उनको पूंजी कम लगती है, ठीक है, और वो बहुत लिमिटेड नंबर, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में हैं वहीं के आसपास के लोगों को ही आप सामान बेच पाएंगे, तो कस्टमर बहुत लिमिटेड होते हैं। द ग्रोसरी शॉप्स ऑफ योर लोकेलिटी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलिंग। अब देखिए, आपके घर के आसपास जो किराने का दुकान है, मोदी मोदी का दुकान है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलिंग। छोटे स्तर पर एक दुकान है जो कि एक ही जगह पे सीमित है और वहाँ पे काम होता है। On the basis of the nature of goods they deal in, we can classify these retailing business as। अब देखिए, जिस प्रकार के वो प्रोडक्ट रखते हैं उसके आधार पर हम लोग इन्हें कैसे बांट सकते हैं, जनरल स्टोर और वैरायटी स्टोर। पहला साधारण स्टोर या वैरायटी स्टोर, दूसरा सिंगल लाइन स्टोर, एक ही प्रकार की जो वस्तु रखते हैं उसको सिंगल लाइन स्टोर कहते हैं। स्पेशलिटी स्टोर, वो दुकान जो स्पेशल कुछ प्रोडक्ट रखते हैं, विशेष वस्तुओं को वो रखते हैं। सेकेंड हैंड गुड्स शॉप, अब कुछ ऐसे भी दुकान होते हैं जो सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स रखते हैं, पुराने वस्तुओं की दुकान। तो आइए इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेट अस नो द डिटेल्स अबाउट दीज स्टोर्स। तो एक एक करके हम लोग इनके बारे में जानेंगे। ये सभी दुकान आप अपने घर के आसपास खोजिएगा, आपको मिल जाएगा। सबसे पहला होता है जनरल स्टोर और वैरायटी स्टोर, साधारण स्टोर अथवा वैरायटी स्टोर। These stores, as the name suggests, deal with a variety of items for of general use। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये जो दुकान है, इस दुकान में आपको बहुत तरह के सामान मिलेंगे जो हम लोग अपने आम जीवन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे दूध हुआ, चावल हुआ, दाल हुआ, आलू हुआ, प्याज हुआ, नमक हुआ, मसाले हुए, चॉकलेट्स हुआ, चिप्स हुआ। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे आपको मिलेगा। They sell products mostly required by people for their daily use। वो उन्हीं प्रोडक्ट्स को बेचते हैं जो आम तौर पर लोग हर रोज इस्तेमाल करते हैं। For example, in a variety store, you can find different items of toiletry, hosiery, biscuits and snacks items, grocery, cosmetics, gift items and stationery etc। उदाहरण के लिए, आप जब भी किसी वैरायटी स्टोर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा। देखिए, आपको होजरी का आइटम, टॉयलेटरी का आइटम, बिस्किट हुआ, स्नैक्स आइटम, ग्रोसरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट्स आइटम, स्टेशनरी इत्यादि, ये सारे सामान मिलते हैं। नॉर्मली दीज रिटेलर्स मेक डायरेक्ट सेल बाय कैश ओनली। आमतौर पर ये जो दुकानदार होते हैं वो कैश लेते हैं आपसे, नगद पैसा लेते हैं और सामान देते हैं। However, for their regular customers, these retailers may give discount, provide credit facility and also free home delivery of goods। हालांकि वो कस्टमर जो बार बार आते हैं, उनके लिए ये रिटेलर्स क्या करते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप अगर रेगुलर कस्टमर हैं तो हो सकता है आपको उधार में वो सामान दे। ठीक है, फ्री होम डिलीवरी की भी बात होती है। आगे देखिए, फिर आता है सिंगल लाइन स्टोर, एक ही प्रकार की वस्तुओं की दुकान। These stores deal with a specific line of goods।
अब ये जो दुकान होते हैं इनमें एक ही प्रकार की वस्तुओं की बिक्री होती है। You must have seen medicine shops, bookshops, toy shops, ready-made garment shops, etc. आप दवाई का दुकान देखे होंगे, किताबों की दुकान देखे होंगे, खिलौने की दुकान देखी होंगे या रेडीमेड कपड़ों की दुकान देखे होंगे इत्यादि। These are all single line stores. ये सभी सिंगल लाइन स्टोर एक ही प्रकार की वस्तुओं को बेचते हैं, ठीक है। They sell goods of different size, brands, design, styles and quality of the same product line. अब देखिए ये अलग अलग साइज के, अलग अलग ब्रांड के, अलग अलग डिज़ाइन के, स्टाइल के, क्वालिटी के प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है। लेकिन वो सारी एक ही प्रोडक्ट लाइन का होता है। जैसे मान लीजिए अगर दवा हुआ तो अलग अलग तरह के दवा होंगी, किताबें हुई तो अलग अलग किताबें होंगी, लेकिन सब एक ही प्रकार का प्रोडक्ट होगा। आगे देखिए स्पेशलिटी स्टोर, जिसको हम लोग विशिष्ट भंडार कहते हैं। These stores deal with products of a specific brand or company. अब ये जो दुकान होते हैं ये एक स्पेसिफिक ब्रांड या कंपनी का प्रोडक्ट बेचते हैं। All varieties of any particular brand or manufacturer are made available in these store. अब देखिए कोई पर्टिकुलर ब्रांड है उसका सभी तरह का सामान यहाँ पे मिलेगा, या कोई मैन्युफैक्चरर है उसका सभी तरह का सामान यहाँ मिलता है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए। You must have seen stores like Woodland Shoe Shop, where products starting from shoe to apparel produced by Woodland Company are made available to the customer. आप देखे होंगे जूते का दुकान होता है, मान लीजिए वुडलैंड शू शॉप्स, वहाँ पे जूता से लेके हर वो सामान जो वुडलैंड कंपनी बनाती है वो मिलता है। आप यहाँ पे बाटा का शॉप देखे होंगे, श्री लेदर का शॉप होता है, अलग अलग जगह पे, ठीक है। आप ज़ारा एक कंपनी है जो कि बहुत फेमस है, तो वो अपना ही सामान बेचते हैं। इनको स्पेशलिटी स्टोर्स कहते हैं। फिर है सेकेंड हैंड गुड्स शॉप। अब देखिए पुरानी वस्तुओं की दुकानें। Nowadays in cities and towns we find shops selling second hand goods or used goods. These shops generally sell goods like books, furniture, clothes and other household items. अब देखिए हम लोग आजकल देखते हैं कि शहरों में, कस्बों में, ठीक है, नगरों में बहुत सारा ऐसा दुकान होता है जो सेकेंड हैंड प्रोडक्ट बेचते हैं, इस्तेमाल किया हुआ प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है। जैसे बुक, किताबें हुई, फर्नीचर हुआ, कपड़े हुए, घर का सामान हुआ, ठीक है। अब बहुत लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, कुछ दिन इस्तेमाल किए, अब उनको नया प्रोडक्ट लेना है, तो वो क्या करते हैं, वो उसको सेकेंड हैंड बेच देते हैं। फिर अब बहुत लोग हैं जो जिनके पास पैसा कम है लेकिन उनको सामान तो चाहिए, तो वो सेकेंड हैंड खरीद लेते हैं, ठीक है। बाजार में हर एक प्रकार का कस्टमर होता है, बस आपको ये समझना होगा कि आप कस्टमर तक कैसे पहुंचेंगे।